अस्सलाम वालेकुम। आज ही उसके साथ मैं हूं अनिशा कई और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई है। स्वात, वादी कलाम, वादी कागान और बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। कोयटा में इस वक्त सर्द हवाओं का राज है, जबकि कराची में रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बलाई केपी और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। पंजाब में स्मॉग और धुंध में कमी के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम स्कूल आज से सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज भी पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर का दूसरा नंबर, जहां पर 162 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर AQI 158 के साथ तीसरे नंबर पर है। आलमी आलूदा शहरों में बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे 237 रिकॉर्ड किया गया है। मिस्र का शहर कायरो दूसरे नंबर पर है। तो दूसरी जानब पंजाब भर में गर्दो गुबार और धुएं के बादल में कमी के पेश नज़र तालीमी इदारों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। आज से स्कूल 8:15 बजे खुलेंगे। इस हवाले से मजीद हुमा बट से जानेंगे। हुमा, पंजाब का मौसम इस वक्त कैसा है? जी, अगर मौसम का जिक्र करें तो गुज़िश्ता चंद हफ्तों की निस्बत लाहौर का मौसम जो है वो अब काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। वो जो गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा महसूस होते थे वो अब थोड़े से कम होते जा रहे हैं और उसी का ये नतीजा भी होता जा रहा है कि आलमी आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो अब दूसरे, तीसरे, चौथे बस इन्हीं नंबरों पर है। अभी नंबर 1 पोजीशन जो है वो फ़िलहाल तो नहीं हासिल की है, लेकिन अगर जिस दिन भी नंबर 1 पोजीशन भी होती है उसमें भी हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम है। जो इंडेक्स पहुँच चुका था 1000 से भी तजावुज़ कर चुका हुआ था, वो अब उससे कम होता जा रहा है। 200 और 300 के रेंज में अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंचता है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी में है। 300 के पास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। उसी के पेश नज़र इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से ये फैसला किया गया है कि लाहौर के जो स्कूल हैं, लाहौर नहीं बल्कि पंजाब भर के वो स्कूल जिनमें कहा गया था कि जो स्कूल हैं और ख़ास तौर पर जो जितने भी तालीमी इदारे हैं उनका टाइमिंग जो है वो 8:45 से पहले नहीं होगा। सो अब उसको कम कर दिया गया है और अब ये 8:15 बजे तक आ चुका हुआ है। आज से तमाम स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट हों, वो तमाम के तमाम स्कूल जो हैं वो 8:15 बजे लगेंगे। टाइमिंग्स की जो छुट्टी का टाइम है उसके बारे में कोई जो है वो रूल्स जो हैं, कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं की गई है कि छुट्टी का टाइम जो भी स्कूल इंतज़ामिया रखना चाहे वो कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ तलबा और असातिज़ा को ये ज़रूर बावर कराया गया है और हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो मास्क ज़रूर लगाएं ताकि जो मौसम है उसे उसकी हिद्दत से बचा जा सके। और इसी के साथ साथ क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मौसम जो है वो अब चेंज होने वाला है और अब वो आलूदगी वाला मौसम तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अब फोग यानी कि धुंध जो है वो छाएगी। तो धुंध में भी जो शहरियों के लिए बाहर निकलना ख़ास तौर पर सुबह के वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुबह और शाम के औकात में धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि हद निगाह 0 मीटर तक पहुंच जाता है और लाहौर के अंदर भी। सो उसी से बचाव के लिए भी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जैसे ही ऐसी सूरत हाल बनेगी तो उसके बाद टाइमिंग्स के ऊपर दोबारा जो है फोकस किया जाएगा और एक इजलास बुलाया जाएगा। फोकस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी और दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के मुतालिक मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वन वाटर समिट के कामयाब मुश्तरका मेज़बानी पर सदर मैक्रोन को मुबारकबाद दी। मौसमियाती तब्दीली और तरक्याती उमूर पर फ्रांस के
कायदाना किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीने के साफ पानी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहिमी मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं हैं। हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब में पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इनके बेहतर इस्तेमाल के लिए आलमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कहा, पानी का बहरान एक आलमी चैलेंज है और सऊदी अरब इस चैलेंज से निपटने के लिए बेहद तैयार है। पानी की कमी को दूर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। सऊदी अरब ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद अहम मंसूबे शुरू किए हैं और आलमी सतह पर रहनुमाई फराहम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने 60 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद फराहम करने और 200 आबी मंसूबों की तकमील में मदद देने का भी ऐलान किया है। सऊदी वली अहद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो पानी के बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका मंसूबे तैयार करे। आलमी मसले को दूर करने के लिए तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। इसराइली फ़ौज की गजा में भी दहशतगर्दी जारी है। 24 घंटे में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 96 ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ैतून में घर पर ख़ानदानों के लिए क़ायम पनाहगाह अल-फलाह स्कूल पर हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शुमाली बैतुल-लाहिया में 3 और रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,500 से ज़ायद हो गई। आलमी इमदादी टीमों के मुताबिक गजा पट्टी को मुहासरे की वजह से ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है। सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी है। उधर मकबूसा मग़रिबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक वादी उर्दन में इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन के दौरान 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारी। इजराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। जुनूबी लेबनान के सूर और बैत जबील इस्ला में बमबारी की गई। 24 घंटे में मजीद 12 लेबनानी शहरी भी शहीद हो गए हैं। हमले में कई इमारतें तबाही की गई। लेबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,754 तक जा पहुंची है, जबकि 15,600 से ज़ायद लेबनानी शहरी जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, कराची में सर्दी आते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां वो सर्दी से बचाव का इंतजाम करते नजर आते हैं। इस हवाले से बात करेंगे सफ्तर अब्बास से। जी सफ्तर। आज बिल्कुल कराची में मौसम सरमा की आमद है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बल्कि जो ख़रीदारी का रुझान है वो भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके में, जहाँ पर गर्म कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर स्वेटर भी मौजूद हैं, इसके अलावा जैकेट्स और कम्बल भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अलबत्ता इनकी कीमतें पिछले साल की निस्बत कुछ ज़ायद दिखाई दे रही हैं। जब यहाँ पर हमारी ये बेचने वाले से बात हुई तो इनका कहना था कि जो एक माल का कंटेनर है पहले वो 16,000 का आता था, उसकी कीमत बढ़कर 22 से 23,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर एक आम स्वेटर की कीमत जो है वो 300 से 400 रुपये तक बताया जा रही है, जबकि कंबल का दाम भी यहाँ पर 600 से 1200 रुपये बताया जा रहा है, जबकि जैकेट्स के दाम भी अलग हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी लोग आ रहे हैं जो अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। चूँकि कराची में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है, तो इसी हवाले से कराची में भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया सदर, अपडेट किया आपने। ठुल में मलेरिया की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक माह में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। एक माह में मलेरिया के 3,000 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जहां तहसील अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए थी, वहां पर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सनी शर्मा से। जी सनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठुल की तहसील अस्पताल में। यहाँ पर तहसील अस्पताल में यहाँ पर जो इमरजेंसी नाफज होनी जानी चाहिए थी मलेरिया वबा की वजह से, यहाँ पर मलेरिया वबा जो 1 महीने में 2 से 3,000 केस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से 1 महीने में 5 बच्चे भी जाँ बहक हो गए हैं। मगर अफसोस इस बात का है, इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो वीज़ा पे चले गए हैं। यहाँ पर इमरजेंसी नाफज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है दवाइयाँ नापीद हैं। यहाँ पर जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ 5 से 6 ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से जो मरीज़ हैं वो दरबदर हो रहे हैं। दवाइयाँ ना मिलने की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है वो भी शदीद मुश्किलात में दो चार हैं। हुकूमत वक्त DHO जैकमाबाद को चाहिए कि इस अस्पताल के लिए नोटिस ले, जेके
जिसके वजह से गरीब मरीजों को रिलीफ मिल सके। जी। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले पर सवालात उठ गए। कराची पुलिस चीफ ने तहकीकात के लिए SSP साउथ को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मुबैना डाकों की बेगुनाही का किसी के पास सबूत है तो पुलिस को फराहम करे। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में मुबैना डाकों की हलाकत लवाहिकीन ने इल्जामात को झूठ करार दे दिया। दूसरी तरफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। शहरी मुबारक शाह की मुद्दत में दर्ज FIR में दावा किया गया है कि घर में 2 मुलजिम दाखिल हुए, 25,94,000 रुपए और जेवरात लूटे। मुलजिमान ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी छीना। मुलजिमान फरार होने लगे तो बेटे ने गेट बाहर से बंद कर दिया। मुलजिमान पड़ोस के घर में कूदे। पुलिस हेल्पलाइन को इत्तला दी गई। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं से मुकाबला हुआ। मुकाबले में एहलकार तनवीर भी जख्मी हुआ था। लवाहिकीन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में दावा किया कि मुबैना डाकू बिलावल और नक्काश पीराबाद थाने में पाए गए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने कहा वाक़े की तहकीकात जारी है। मुबैना आप कह सकते हैं जाली मुकाबला, जब तक कोई चीज़ वेरीफाई नहीं हुई उसको आप जाली कैसे कह सकते हैं? या तो आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एविडेंस है तो आप ज़रूर हमें बताएं। इसका मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। SSP साउथ को ऑर्डर में निकल चुका है, क्योंकि ये आवाज़ें उठी तो कराची पुलिस ने और मैंने ये बेहतर समझा कि इसकी अच्छे तरीके से अच्छे अफसर से इसका इंक्वायरी की जाएगी। मुबैना पुलिस मुकाबला असली था या जाली, हकायक जल्द सामने आने की उम्मीद है। सिंध में माफिया का राज है। 54,000 नौकरियां बांट दी गई। हुकूमत पर MQM रहनुमा और सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इल्जाम लगाया। कहा रिश्वत लेकर SHOs को तैनात किया जाता है। इन हालात में अमन अमान कैसे बेहतर हो सकता है? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो थाना कल्चर है, आज भी रिश्वत शतानी का बाजार गर्म है। SHOs की तैनाती जो है वो बगैर कुछ दिए और लिए होती नहीं है। चाहे वो SOs की तैनाती हो, चाहे SHOs की तैनाती हो, यही तो सिस्टम चल रहा है। हुकूमत को अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भाई कराची वालों को सिंध सरकार नौकरी नहीं देती। 54,000 नौकरियाँ बांटी अपने जियालों को। DC ऑफिस में बैठ के उनके अहदेदार बैठे हुए थे और ऑफर लेटर बांट रहे थे। अगर शहरी सिंध है तो शहरी सिंध के लोगों को आके, दही सिंध है तो दही सिंध के लोगों को आके मेरिट पे लीजिए जनाब। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। फेक न्यूज़ देने, खौफ व हिरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा और अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। हुक्काम के मुताबिक अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे, जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे। नेक्टा के इजलास में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए भी नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाने का फैसला। नेक्टा को मजबूत और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर किया जाएगा। मौसर राब्ते के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सरगर्मियों की सरकोबी होगी। दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे। गैरकानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाएंगे। कमेटी ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के हुक्काम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की भी हिदायत कर दी। 7 रोज में तमाम इदारों को जरूरियात से मुताल्लिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा नेक्टा में इस्लाहात का आगाज कर दिया गया है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कायदाना किरदार अदा करेगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबल को मजबूत किया जाएगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि रवां साल अक्टूबर तक 7,984
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द हलाक किए गए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्तदाकार बढ़ाने और तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलके काम करना है। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के सिपहसालार ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा मुसल्लह अफवाज मातृ वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने हर्बी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। मुतालबात रद्द कर देते गोली क्यों चलाई? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, ज़मीन पर खुद को खुदा समझने वालों को शर्म आनी चाहिए। डी चौक या संजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, हमें नहीं अंदाजा था यहाँ ऐसा होगा। ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर दिया जाएगा, हम पे लाठीचार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है। जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं, उसमें जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस वालों की, उसको भी शामिल करें। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी पहुंची है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपनी जगह जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। कहा, इन पर मुतादिद FIRs हैं और बहुत से केसेस का सामना है। दरपेश कानूनी चैलेंजेस की वजह से कमीशन की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता हूँ। बैरिस्टर गौहर कानूनी मोशिगाफी का इदराक रखते हैं और जुडिशल कमीशन के लिए मौसर मेंबर साबित होंगे। 8 बजे के बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।